हेलो जी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बिकॉज आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया, क्या स्ट्रेंज चीजें दिख रही हैं चार्ट्स पर, एंड FIDs की क्या एक्टिविटी थी, ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, ब्रॉडर मार्केट किस लेवल पर आज खड़ा हुआ है, ग्लोबल मार्केट में कहाँ पर क्या दिख रहा है, कल के मार्केट में क्या क्या हो रही संभावना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। प्लीज डोंट बिलीव अगर कोई आपको टिप्स देता है या फिर आपको सीधे कोई कॉल प्रोवाइड करता है तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक लंबे समय तक उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो पहले प्लीज मार्केट को अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाइए। दिस इज व्हाट आई कैन से एज अ रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो होपफुली आप रेडी हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल भी बोली थी कि यहाँ पर जो मार्केट का सेंटिमेंट है, सबसे पहले हम डेली चार्ट स्टडी कर रहे हैं कि जो कल की जो यहाँ पर जो कैंडल थी, इसकी जो क्लोजिंग थी, वहां पर सारी जो क्लोजिंग थी उसके नीचे दी गई थी। तो ये इस कैंडल ने सारा जो बुलिस मार्केट का सारा फ्लो था वो डेफिनेटली कल के दिन खराब किया हुआ था। और हमने क्लियरली कल बोला था कि शायद कल एक और दिन मिल सकता है मार्केट का जो कि शायद साइडवेज टू बेयरिश देखने को मिले। और ये भी बोला गया था हमारे वीडियो में, अगर आपने कल का देखा होगा तो, कि 25,700 तक के लेवल जो कि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ठहरता है तक पहुंचने की संभावना है। बट आई आई सीरियसली आई हैडेंट एक्सपेक्टेड कि अगले ही दिन ये अचीव हो जाएगा। देखिए आज के दिन ही यहाँ तक आया और यहाँ से मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से मार्केट ने रिट्रेच मारा और वहां पर वापस क्लोजिंग हो गई। बट मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरह चेंज हुआ है। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही होगी कि यह जो एक डिमांड जोन आया था उसके नीचे उस कैंडल को भी क्रॉस कर चुका है। एंड कहीं ना कहीं आज की क्लोजिंग भी इसके ही नीचे है। तो ये थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात है। पर अच्छी बात यह है कि यहां से थोड़ा सा रिट्रेचमेंट देखने को मिला है 100 डे मूविंग एवरेज से। अभी एक बार फिर से हम जा करके देखते हैं कि इंटरडे में क्या क्या देखने को मिल रहा है इंटरडे चार्ट्स में। देखिए पहले ही कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होती है एंड देन फिर थोड़ी देर मार्केट नीचे जाता है और फिर तो वहां से रिकवरी शुरू होती है और पूरे दिन मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम कल की बात करें अगर इंट्राडे लेवल पे, तो मुझे लगता है अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाना है तो यहाँ पर 25,990 यानी कि सीधी सी बात है 26,000 के ऊपर ये जो आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिख रहा है उसके ऊपर सेट होना पड़ेगा मार्केट को। एंड पूरे मूविंग एवरेज भी वहीं पे क्रॉस ओवर होगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अगले एक दो दिन में हमको यहाँ पर 26,200 तक के लेवल दिख सकते हैं। बट अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे रहता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। जैसे कि हमने बोला कि आज करीब 25,700 के लेवल को मार्केट ने कवर किया था। तो अगर मार्केट यहाँ पर ठहरता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है तो माइट भी 25,700 पर फिर से जाए। बट वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट है 25,700 के आसपास, तो हो सकता है वहां से रिकवरी देखने को मिले बिकॉज 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एक मिनट पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जस्ट गिव मी 1 मिनट। कल परसों एक फेड रेट का डिसीजन है 11th ऑफ दिसंबर को, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पर। उसी की वजह से आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट अभी लैकाडेसिकल है। बहुत ज़्यादा आपको बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पे मार्केट्स। तो इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली फर्क पड़ेगा क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वहाँ के इंटरेस्ट रेट से इंडिया के रिस्क फ्री रेट पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और रिस्क फ्री रेट से ही सारा मार्केट रन करता है। तो आपको एक ब्रॉडर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो इवेंट है कितना बड़ा है। तो यहाँ पर कल के दिन अगर हम बात करें, कल 10 तारीख है, तो ऑब्वियसली परसों के मार्केट का वेट करेगा तो एक साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मूवमेंटम की बात करें तो 26,000 के ऊपर मार्केट अगर सेटल होता है उसके बाद एक प्राइस एक्शन के साथ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर ऊपर जाता है तो देन वी कैन टारगेट द लेवल्स ऑफ 26,200। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में 1,000 बार बोला है कि जो ऑल टाइम हाई है वो इतनी आसानी से क्रॉस होगा नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा एक सप्लाई जोन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सीधे चलते हैं ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं कि 26,000 के जो कॉल है, कल हमने बात करी थी कि शायद कहीं ना कहीं निफ्टी 26,000 के नीचे सेटल होगी और एग्जैक्टली आज वहीं पर हमको दिखाई पड़ रही है। 26,000 का जो लेवल है अगेन वहां पर बहुत ज्यादा राइटिंग है। एंड अगर पुट साइज की बात करें तो 25,500 पर अच्छी खासी राइटिंग है। तो 25,500 से 26,000 के बीच में इस वीक के रहने की काफी संभावना है। एंड इफ वी टॉक अबाउट FIDI के डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी शायद ये डेटा अपडेट हुआ नहीं है।
सो वी विल बी मूविंग ओवर हेयर एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी जो गिरावट का रीजन है वो देख सकते हो आप, एफ आई आईज ने बहुत गंदे तरीके से यहाँ पर देखिए लगातार 7-8 दिन हो चुके हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और जो हमारे डीआईज ने मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसकी एक लिमिट होती है कब तक संभालेंगे। तो दैट इज बाय हमको अपसाइड मूव में हमेशा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। सो जब तक ये सिलसिला नहीं टूटेगा तब तक थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं चीजें। एंड यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड एक बार देखते हैं। देखो कल के दिन भी हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेजरी बॉन्ड जब तक बढ़ेगा तब तक एफआईआई से लौटने का थोड़ा सा कम चांसेस हैं, बिकॉज अगर यहाँ पर रेट्स अच्छे मिलते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स यू नो इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़े से कम इंटरेस्ट दिखाते हैं एफआईएस। एंड देयर आर अनदर एन नंबर ऑफ रीजंस, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर बात करेंगे। एंड बफेट इंडिकेटर ऑब्वियसली अभी भी मतलब इतनी गिरावट के बाद भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा सा सिलेक्टेड स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें अगर आप एक ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। सो आई होप, थैंक यू सो मच, कल की एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी, डेटा पॉइंट्स को समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के दिन अभी जो जब तक कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं आता तो मार्केट थोड़ा चौपी रह सकता है, तो देख के परख के ट्रेड करें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।